कहते हैं किसी की मुसीबत किसी और के लिए मौका बन जाती है और यही मौका चीन ने पकड़ लिया है। अमेरिका जहां अपने दरवाजे बंद कर रहा है, वहीं चीन ने नए दरवाजे खोलने का ऐलान कर दिया है। चीन ने एक नया वीजा कैटेगरी शुरू किया है जिसका नाम है के वीजा। ये वीजा खास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोफेशनलाइज इंजीनियर्स और रिसर्चर्स के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये के वीजा अलग कैसे है। दरअसल चीन ने अभी तक प्रोफेशनलाइज के लिए आर और जेड वीजा ही उपलब्ध है। आर वीजा के तहत 180 दिन यानी करीब 6 महीने तक चीन में रह सकते हैं। जेड वीजा में 1 साल तक का समय मिलता है, लेकिन के वीजा दोनों से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें ना केवल ज्यादा क्वालिटी होंगी बल्कि बार बार एंट्री और एग्जिट की सुविधाएं भी मिलेंगी। यानी अगर प्रोफेशनल चीन में लंबे समय तक काम करना चाहे तो के वीजा उनके लिए आसान रास्ता बन जाएगा। इस वीजा का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसे पाने के लिए आपको किसी लोकल कंपनी या एम्प्लॉयर से इन्वेस्टिगेशन लेटर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये आपकी क्वालिफिकेशन और अनुभव के आधार पर मिलेगा। यानी अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स यानी STEM फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आप सीधे इस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग के आदेश के बाद इस वीजा की आधिकारिक घोषणा हुई है। 1 अक्टूबर 2025 से ये वीजा लागू हो जाएगा। इसके तहत के वीजा होल्डर्स चीन में शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम करने के अलावा उद्यमशीलता और बिजनेस एक्टिविटी में भी हिस्सा ले सकेंगे। यानी चीन स्टाफ के तौर पर विदेशी टैलेंट को खींचकर अपनी धरती पर लाना चाहता है। अब जरा अमेरिका और चीन की रणनीति को समझिए। अमेरिका की कोशिश है कि वो बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स को रोक सके और घरेलू टैलेंट को बढ़ावा दे सके। वहीं चीन उल्टा रास्ता चुन रहा है। वो बाहर से युवाओं, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी के दिमागों को अपने यहाँ बुलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के H-1B के बड़ी फीस और चीन के वीजा दोनों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं, के वीजा के साथ चीन ने एक और कदम उठाया। उसने दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के टूरिस्ट्स के लिए शॉर्ट टर्म वीजा फ्री एंट्री का ऐलान भी कर दिया। यानी काम के लिए ही नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए भी चीन अब ज्यादा ओपन हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के लाखों IT प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स हर साल H-1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अब 88 लाख रुपए जैसी भारी फीस कई लोगों के लिए नामुमकिन होगी। ऐसे में कई भारतीय कंपनी और युवा चीन का रुख कर सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरा ऑपरेशन चीन शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। वहां पॉलिटिकल रिस्क, रेगुलेशंस और हाई कास्ट की चुनौतियां हैं। इसलिए भारतीय IT कंपनियां शायद हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, मतलब अमेरिका में क्लाइंट बेस बनाए रखें और धीरे धीरे चीन या दूसरे एशियन देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिका का दरवाजा बंद हो रहा है और चीन का दरवाजा खुल रहा है। एक तरफ अमेरिकी पॉलिसी विदेशी टैलेंट को दूर ढकेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन उसी टैलेंट को अपने यहाँ बुलाने की तैयारी कर रहा है। ये मुकाबला अब सिर्फ टेक्नोलॉजी या वीजा पॉलिसी का नहीं है, बल्कि अब आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने की जंग का हिस्सा भी है। इसी बीच ब्रिटेन भी हाई स्किल्ड लोगों के लिए वीजा फीस खत्म करने का विचार कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या फिर बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, उनकी पूरी वीजा फीस अब माफ हो जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीजा की आवेदन फीस 766 पाउंड करीब 90,000 है। ब्रिटेन में 26 नवंबर को बजट पेश होगा। इससे पहले वो इस फीस को खत्म करने का फैसला ले सकता है।